ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। हालांकि बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रक्रिया सुधार पर इसको कहा जा रहा है कि हम चर्चा करने को तैयार हैं और यहां पर विपक्ष जो है वो एसआईआर के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहा था, जिसके बाद आज का दिन चर्चा के लिए तय किया गया। लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा होने जा रही। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, वर्षा गायकवाड़, उज्जवल रमन सिंह अन्य नेता होंगे। वहीं बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे, पीपी चौधरी, अभिजीत गंगोपाध्याय और संजय जायसवाल इस पर बोलेंगे। तो आज एसआईआर पर लोकसभा में चर्चा होनी है। निशिकांत दुबे होंगे, पीपी चौधरी होंगे, सांसद हैं बीजेपी के। ये बीजेपी के वक्ता भी आज इस मुद्दे पर सदन में रहने वाले हैं। वहीं मोर्चा कांग्रेस की तरफ से खुद राहुल गांधी उठाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद केसी वेणुगोपाल भी इस पर आगे वक्ता के तौर पर जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर एसआईआर का मुद्दा, जिसे लेकर बार बार सरकार को घेरा जा रहा था, इस पर चर्चा की मांग हो रही थी और आज उस पर चर्चा होनी है। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एसआईआर का मुद्दा हमने सड़कों पर उठता हुआ देखा, विपक्ष की तरफ से सदन के बाहर उठता हुआ देखा, लेकिन आज वो मौका होगा जब सदन के अंदर एसआईआर को लेकर जो भी उनके मन में सवाल हैं उस पर चर्चा होगी। विपक्ष की क्या तैयारी है और सरकार किस तरह से जवाब देने के लिए तैयार है? देखिए, ये चर्चा अर्पिता जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर के है। सरकार की तरफ से इसको कहा गया कि इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर के सभी पार्टियों में सहमति बनी थी। उसके बाद इस चर्चा को लेकर के 10 घंटे जो है आज दिए गए हैं और इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से अगर बात करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जो है इस पर बोलेंगे। और इसके साथ साथ राहुल गांधी जब इस पर बोलेंगे तो उनको जिस तरीके से हमने देखा कि बिहार में चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी, इसके साथ साथ दूसरी पार्टियां आरजेडी, ये तमाम पार्टियां एसआईआर के मुद्दे को उठाती रही हैं। तो इस मुद्दे पर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की जो बात हो रही है, इसमें एसआईआर की बात भी विपक्षी पार्टियों के द्वारा बड़े स्तर पर उठाया जा सकता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को सहयोग जो है टीएमसी का भी मिल सकता है, डीएमके का मिल सकता है, आरजेडी का मिल सकता है। चर्चा के दौरान बहस में जो है विपक्ष जो है वो बड़े स्तर पर वोट चोरी का भी मुद्दा उसके द्वारा, क्योंकि पहले भी हमने देखा चुनाव की प्रक्रिया, फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो बीएलओज को नियुक्त किया गया है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। इस मुद्दे को भी इस दौरान जब तीखी बहस होगी तो उस दौरान जो विपक्षी पार्टियां हैं वो खड़ा करेंगी। वहीं सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो निशिकांत दुबे हैं, पीपी चौधरी, इसके साथ साथ रविशंकर प्रसाद, तमाम। क्योंकि यहाँ पर जरूरी अब ये भी है कि जिस तरह से सिर्फ हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, उसको लेकर केवल बात ना हो। जो सुधार चाहता है विपक्ष चुनाव प्रक्रिया में, जिसको कहा जा रहा है, उसको सामने रखना चाहिए और सरकार को भी जहां तक सरकार की लिमिट है उसको कैसे सुधार सकते हो उस पर भी काम करना चाहिए। लेकिन वार और पलटवार काफी चला, आपको सुनवाते हैं। देखिए, देश में लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है जब मतदाता अपने मतों का प्रयोग करे और आजादी के दौरान जो कुर्बानियां दी गई हैं, जो भारत का संविधान बना है, वो इसकी गारंटी देता है। तो अगर वो नहीं कराएंगे तो खामोश तो नहीं बैठ सकता विपक्ष, लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख ले। हम एक काम जरूर करेंगे, हम चाहते हैं वो हमसे बताएं किस नियम में चर्चा चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्या भाषा चाहते हैं। पर इतने बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं तो क्या हम खामोशी से लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखें? विपक्ष ऐसा नहीं होने देगा। किरण जी ने कहा है कि हम हर चीज पर चर्चा करने को तैयार हैं, यहाँ तक कि हम चुनाव सुधार के बारे में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक समय दीजिए, आप ये कैसे मान सकते हैं कि आज ही चर्चा करिए, नहीं तो ये